देखो इंश्योरेंस का एग्जांपल नंबर 5 देख रहे हैं अपन। यहाँ आपको पिछले 3 सालों का डेटा भी दे रखा है, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, और आग जो लगी है वो इस वाले साल में लगी है। तो ध्यान देना, जो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो एज वैल्यू दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे कह रखा है कि स्टॉक 10% कम पर है। इसका मतलब हुआ कि स्टॉक 90% पर है, तो आपको उसको कौन सी परसेंट पे लेना पड़ेगा? 100% पे। तो 5418 जो है वो 90 है, तो बताओ 100 कितना होगा? तो 5418 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे, 6020 आ जाएगा। ऐसे ही 6480 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे तो 7200 आ जाएगा। ऐसे ही 7200 जो है डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे तो ये 8000 आ जाएगा। और इससे मैं आपको बता दूं, जो 2016 का ओपनिंग है वो 2015 का क्लोजिंग होता है, और जो 2017 का ओपनिंग है वो 2016 का क्लोजिंग होगा। ये इस तरीके से चलेगा। इसके अलावा और भी आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखे, तो 7380 जो है वो 90% है, तो 100% कितना होगा? 8200। इस तरह से सारे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकल सकते हैं। बाकी डेटा में ऐसे कोई साइंस नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो जीपी इजीली निकाल सकते हो। ये आपका जीपी निकल जाएगा। इन जीपी से आप जीपी रेट निकाल लोगे, तो जीपी रेट निकलेगी जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। ये 3 जीपी रेट निकली है, 28, 20.8.03 एंड 27.93। तो जब 3 रेट दे रखी हैं तो तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 27.99, और अप्रोक्सीमेट 28% जो है इन्होंने ले लिया। तो अब जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें जो जीपी रेट काम आएगी वो 28% काम आएगी। तो ये देखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसमें जो जीपी रेट है वो सेल का 28% है। सेल ये रही, सेल का 28% निकाला। ओपनिंग स्टॉक आपका ले लिया, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, बैलेंसिंग दर में क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ये आपका होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। देखिए एग्जांपल नंबर 6 के अंदर आपको जो स्टॉक दिया है वो दिया है 12.5% लेस करके, यानी वो दिया है 87.5%। 100 में से 12.5 लेस करोगे तो 87.5 आएगा। तो ये जो 9000 है ना, यहाँ सॉरी यहाँ लिखा है कॉस्ट प्लस, यानी ये 12%, 12.5% ऐड करके, यानी 112.5 है। ध्यान देना, ये 9000 जो है वो 112.5 है, तो डिवाइड बाय 112.5 इंटू 100 कितना होगा? ऐसे 12150 डिवाइड बाय 112.5 इंटू 100 कितना होगा? ऐसे 16200 डिवाइड बाय 112.5 इंटू 100 इतना होगा। इसी तरह से आपके जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इसी तरीके से लिए गए हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हैं, 3 जीपी रेट आपकी निकलेगी, 3 जीपी निकलेंगे, उनसे 3 जीपी रेट निकलेगी। और अगर अपन देखें ये जीपी रेट जो है वो नीचे जा रही है, 25, 20, 15। तो ऐसी कंडीशन में वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज नहीं होता। जब जीपी रेट नीचे जा रही हो तो ट्रेंड देखा जाता है, तो 25, 20, 15 यानी 5-5 कम हो रहे हैं, तो अगला साल 10% होगा। तो इसीलिए जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें जीपी रेट जो ली है वो आपकी 10% की ली है, क्योंकि जीपी रेट नीचे जा रही थी। अगर ऊपर जा रही है तो वेटेड लेते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रही है तो एवरेज लेते हैं, और केवल नीचे जा रही है तो फिर ट्रेंड लेते हैं। ये 3 स्टेप्स आप याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में आपका पहले 3 सालों के ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, उनसे पहले 3 सालों के जीपी रेट निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं जीपी रेट बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको वैसे वेटेड लेना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में एवरेज ले लिया है, लेकिन यहाँ लिख भी दिया है कि ऑल्टरनेटिवली आप वेटेड भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वेटेड लेना ज्यादा सही रहता है। इन्होंने इसको सिंपल एवरेज से सॉल्व किया है, आप चाहो तो ऑल्टरनेटिवली वेटेड भी ले सकते हो। देखिए अगर इसको वेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटू 1, इसको करेंगे इंटू 2, इसको करेंगे इंटू 3, और जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसको अपन टोटल को डिवाइड बाय कर देंगे 6। 6 कहां से आया? वेट्स का टोटल, सिग्मा वेट्स। तो ये आपका जो है वेटेड एवरेज इस तरह से आप निकाल सकते हैं।